स्कूल एंड द प्रोग्राम, या मुझे मीटिंग के लिए प्रोग्राम है। लेकिन कॉल के बाद अगर फॉर लग जाए, कॉल के बाद अगर फॉर लग जाए बेटा, कॉल के बाद अगर फॉर लग जाए, कॉल फॉर ना, आप ऐसा क्यों चाहते हो, वाई डू यू कॉल फॉर, वाई डू यू कॉल फॉर लाइक दिस ना। कॉल फॉर का मतलब चाहना। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ कॉल ऑफ द स्कूल, ये दिस इज द टाइम ऑफ द कॉल ऑफ स्टडी, ये स्टडी को खत्म करने का समय है, समाप्त करने का समय है। कॉल ऑफ का मतलब समाप्त। अगला अगर कॉल ऑन लग जाए बेटा, कॉल ऑन का मतलब टू बी है सेंड फॉर, मतलब कॉल इन मतलब होता है सेंड फॉर, सेंड फॉर का मतलब बुलाना, कॉल इन मतलब सेंड फॉर ना। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आइए हम सीखते हैं कि कॉल वर्ड जो है, कॉल के साथ अगर अलग अलग प्रेपोजिशन लग जाता है तो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत रोचक चीजें हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हूं संदीप गुप्ता और सन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए सीखते हैं, देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है कॉल। क्या है, ध्यान से समझिएगा कि पहला जो वर्ड है वो है कॉल एट। कॉल एट का मतलब होता है कॉल फॉर मीटिंग, मीटिंग के लिए बुलाना। ठीक है, जैसे मैंने कहूं कि आई एम बीइंग कॉल्ड एट, ठीक है, आई एम बीइंग कॉल्ड एट इन द स्कूल इन द प्रोग्राम, या मुझे मीटिंग के लिए प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है। आई एम बीइंग कॉल्ड एट, I am being called at for the meeting, I am being called at for the program, I am being called at for attending the exam, किसी चीज के लिए। ठीक, called at का मतलब या आपको मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, you are being called at। ठीक, called at का मतलब होता है सिंपल सा, call at का मतलब होता है मीटिंग के लिए बुलाना। लेकिन कॉल के बाद अगर फॉर लग जाए, कॉल के बाद अगर फॉर लग जाए बेटा, कॉल के बाद अगर फॉर लग जाए, कॉल फॉर अगर कहा जाए कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब चाहना। ठीक है, ठीक है, व्हाट यू आर कॉलिंग फॉर, आपको किस चीज की जरूरत, आप क्या चाह रहे हो, व्हाट आर यू कॉलिंग फॉर ना, आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, आप क्या चाह रहे हो। अब जैसे आप उसे आप क्यों चाह रहे हो, वाई आर यू कॉलिंग फॉर ना, आप ऐसा क्यों चाहते हो, वाई डू यू कॉल फॉर लाइक दिस ना। कॉल फॉर का मतलब चाहना या रिक्वायर, आपको इसकी जरूरत क्यों, रिक्वायर का मतलब जरूरत या चाहना। कॉल ऑफ का मतलब होता है एंड या समाप्त करना। कॉल ऑफ मीन्स होता है एंड, कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है दोस्तों, एंड। कॉल ऑफ मीन्स होता है समाप्त करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि आई एम गोइंग टू कॉल ऑफ माई कोचिंग। ठीक है, मैं अपनी कोचिंग को समाप्त करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉल ऑफ माई कोचिंग। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ कॉल ऑफ द स्कूल, ये दिस इज द टाइम ऑफ द कॉल ऑफ स्टडी, ये स्टडी को खत्म करने का समय है, समाप्त करने का समय है। कॉल ऑफ का मतलब समाप्त। अगला अगर कॉल ऑन लग जाए बेटा, कॉल ऑन का मतलब टू बी ए शॉर्ट विजिट, मतलब किसी से मिलना, छोटे से थोड़े समय में जाकर किसी से मिलना, तो कॉल ऑन। जैसे जैसे कॉल ऑन का मतलब बोल दीजिए मैं मिलने के लिए लखनऊ जा रहा हूँ ना, छोटी सी विजिट, मैं मिलने के लिए आपको बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग ऑन टू मीट यू। आप बोल सकते हो मिलने के लिए कहीं विजिट पर जाना, कहीं के लिए विजिट। आई एम कॉलिंग ऑन टू लखनऊ, आई एम कॉलिंग ऑन टू मार्केट, आई एम कॉलिंग ऑन टू होटल, इस तरह से। अगला है कॉल अप का मतलब होता है बेटा रिकलेक्ट का मतलब याद करना। ठीक, जैसे कॉल क्या है कि कॉल अप कि वह मरते समय सारी चीजें याद करने में असफल रहा। He was unable to call up his past. He was unable to call up his past after the accident. एक्सीडेंट के बाद, ऐसे कह दो, एक्सीडेंट के बाद वह सब कुछ याद करने में असफल रहा। He was able to call up all the things. He was call up his past after the accident. ठीक है, अगला देखिए, कॉल इन का मतलब होता है सेंड फॉर, मतलब कॉल इन मतलब होता है सेंड फॉर का मतलब बुलाना, कॉल इन मतलब सेंड फॉर ना। जैसे मैं कहूँ कि राम को ऑफिस में बुलाया जा रहा है, राम इज बीइंग कॉल्ड इन। ठीक, आई एम कॉलिंग इन
आई एम कॉलिंग इन यू, मैं आपको बुला रहा हूँ, ठीक है। आई एम कॉलिंग इन, कॉलिंग का मतलब बुलाना। लेकिन अगर कॉल अपॉन लग जाए दोस्तों, कॉल अपॉन लग जाए तो होता है टू बी आस्क्ड, या निवेदन करना, कॉल अपॉन, ठीक है, कि आपको इस चीज के लिए निवेदन किया जा रहा है, ठीक है। यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन दिस 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 दिस, ठीक, आपको ऑफिस में जाने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यू आर बीइंग, या you are being called upon going office, ठीक। तो कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या कहा जाना या निवेदन करना। कॉल्ड अपॉन मीन्स होता है, कॉल इन मीन्स होता है सेंड फॉर, मतलब बुलाया जाना। कॉल अप मतलब होता है रिकलेक्ट। कॉल ऑन मीन्स होता है टू बी सॉर्ट, या विजिट करना या किसी से मिलना। अगला होता है कॉल ऑफ, मतलब होता है एंड, या कॉल ऑफ मतलब होता है समाप्त करना, ठीक है, ये समाप्त होने का कॉल ऑफ। और कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वायर या चालना। और कॉल एट का मतलब होता है मिलने के लिए बुलाना। कॉल एट मींस मिलने के लिए बुलाना। तो दोस्तों देखते रहिए साइन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कॉल से जुड़ा हुआ ये सारे फ्रेजेस हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा। जिसको कॉल एट मतलब कॉल फॉर द मीटिंग, एंड कॉल ऑफ मतलब रिक्वायर, कॉल फॉर मतलब रिक्वायर, कॉल ऑफ मींस एंड, एंड कॉल ऑफ मींस टू बी शॉर्ट, एंड कॉल ऑफ मींस रिकलेक्ट, एंड कॉल इन मींस होता है सेंड फॉर, और कॉल अपॉन मींस होता है टू बी आस्क्ड, कहा जाना या टू बी रिक्वेस्टेड, विनती करना। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए साइन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अगर सीखना है एटीट्यूड तो फॉलो साइन इंस्टीट्यूट। जय हिंद दोस्तों।